अब मैन विटने यू टेस्ट में हमारे पास दो अलग सिचुएशंस आती है जो हमारे पास विल्कॉक्सन रैंक टेस्ट में नहीं थी। तो यहाँ पर वो दो सिचुएशंस क्या है वो हम एक एक करके देखेंगे। सबसे पहली सिचुएशन ये है जब आपके पास जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है दोनों केस में या सैंपल साइज है वो एटलीस्ट 8 है। यानी कि आपके पास जो n1 और n2 ये दो टर्म्स है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 8 है। तो आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है? अब आपको ये दो फॉर्मूला जो यूज करने हैं उसमें आप फाइंड करोगे वैल्यूज u1 और u2 की। अब ये मैन विटने यू टेस्ट है, इस वजह से आपके पास यहाँ पर जो टेस्ट स्टेटिस्टिक आता है वो हो जाता है u वैल्यू इंस्टेड ऑफ हम अब तक जो कर रहे थे t वैल्यू f वैल्यू ये सभी जो वैल्यूज थी हमारे पास, उसके बदले हमारे पास यहाँ पर आ जाता है u वैल्यू। सो ये है आपके दो फॉर्मूला। अब इस केस में आपको U1 फाइंड करना है और U2 फाइंड करना है। आपको पता है पहले से कि N1 और N2 क्या होगा, राइट? क्योंकि आपको पहले से पता है विल्कॉक्सन रैंक टेस्ट में हमने N1 और N2 कंसिडर किया था। आपको ये भी पता है कि R1 और R2 क्या होता है, यानी कि सम ऑफ रैंक्स होता है ये बेसिकली। लेकिन जो हमने प्रीवियस केस में विल्कॉक्सन रैंक टेस्ट में किया था, उसमें हमने देखा था कि N1 हमने सबसे छोटी वैल्यू ली थी, साथ ही साथ हमने R1 भी सबसे छोटी वैल्यू ली थी। लेकिन इस केस में ऐसा कुछ नहीं होता, ये हम आगे जाके थोड़ा और डिटेल में देखेंगे। सबसे पहला जो आपको कंसेप्ट पकड़ना है वो ये है कि आपको सबसे पहले U वैल्यूज ये दोनों फॉर्मूला यूज करके फाइंड करनी है। अब एक बार जो आपके पास U1 और U2 ये दोनों की वैल्यूज आ गई, आपको इन दोनों में से जो छोटी वैल्यू है वो कंसिडर करनी है U का वैल्यू। ओके, सो इसमें बेसिकली हम कौन सा कॉन्सेप्ट फॉलो कर रहे हैं? हमने विल्कॉक्सन रैंक सम टेस्ट में देखा था कि हमने जो R1 या T1 लिया था वो दो समेशंस में से जो छोटी वैल्यू थी वो कंसिडर की थी। उसी तरह यहाँ पर U1 और U2 में से जो छोटी वैल्यू होगी उसे हम कंसिडर करके चलेंगे। टेक स्मॉलर वैल्यू एज टेस्ट स्टेटिस्टिक। टेस्ट स्टेटिस्टिक मतलब क्या? इस केस में जो U वैल्यू है, प्रीवियस केसेस में जो T वैल्यू, F वैल्यू वो सब था, उसे टेस्ट स्टेटिस्टिक की कहा जाता है। उसके बाद हम यूज करने वाले हैं Z अप्रोक्सीमेशन या Z ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला। अब ये Z ट्रांसफॉर्मेशन क्या है मैंने विल्कॉक्सन रैंक टेस्ट में भी आपको बताया था और हमने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में भी देखा था। Z ट्रांसफॉर्मेशन इज बेसिकली जब आप टेस्ट स्टेटिस्टिक उसको सब्ट्रैक्ट करोगे, यानी कि u माइनस म्यू यू करोगे, म्यू इज बेसिकली द मीन, और डिवाइड बाय सिग्मा यू कर दोगे। सिग्मा इज बेसिकली द स्टैंडर्ड डिविएशन। ये हमने बहुत बार पहले देखा हुआ है। तो ये Z ट्रांसफॉर्मेशन आपको अप्लाई करना है कौन से केसेस में? आपको ये उन्हीं केसेस में अप्लाई करना है जब आपका सैंपल साइज 8 या उससे ज्यादा है। ओके, तब आप यूज करोगे ये पर्टिकुलर फॉर्मूला, क्योंकि आप अज्यूम कर रहे हो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन भी मैंने पूरा पहले टॉपिक कवर करवाया हुआ है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से ही ये हमें फॉर्मूला आया है Z ट्रांसफॉर्मेशन का। सो आप ये यूज करोगे और आप इसमें जो U कंसिडर करोगे वो इन दोनों में से जो छोटी वैल्यू आएगी U1 और U2 में से जो छोटी वैल्यू है कंपैरेटिवली, उसे यहां पर U लोगे आप। अब ये तो एक नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है, तो इसमें आपके पास म्यू और सिग्मा ये दोनों की वैल्यूज आएंगी कहां से? तो इन दोनों के लिए आपके पास फॉर्मूला है, जैसे हमने विल्कॉक्सन रैंक टेस्ट में देखा उसी तरह हमारे पास यहाँ पर भी इन दोनों के लिए इंडिविजुअल फॉर्मूला है। ये दो फॉर्मूला आपके पास है, ये म्यू इज इक्वल टू N1 N2 डिवाइड बाई 2, और ये भी आपने पहले देखा होगा विल्कॉक्सन रैंक सम टेस्ट में, ये भी सेम फॉर्मूला है। N1 N2 N1 प्लस N2 प्लस 1 डिवाइड बाई 12, इसको अंडर रूट लेना है, स्क्वायर रूट। ओके, सो ये दो फॉर्मूला अप्लाई करके बाद में आपको इन दोनों में सब्स्टिट्यूट करना है। U की वैल्यू आपके पास पहले से होगी और Z वैल्यू आपको मिल जाएगी। अब हम सॉल्व करने वाले हैं मैन विटने यू टेस्ट के लिए एक एग्जाम्पल न्यूमेरिकल। इस केस में आपकी सिचुएशन क्या होगी? ऑब्वियसली जो आपका नंबर ऑफ सैंपल्स या नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है वो मोर देन और इक्वल टू 8 होगा। सो यहाँ पर आपको दिया हुआ है गिवन इज द इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स कंडक्टेड टू असेस द इफेक्ट ऑफ कैडमियम ऑक्साइड। 12 एनिमल्स वर एक्सपेरिमेंटल एंड 8 वर कंट्रोल। इन दोनों ग्रुप्स को लिया हुआ था। सो आप देख सकते हैं इसमें इंडिपेंडेंट टेस्ट कैसे है, दो ग्रुप्स जो इंडिपेंडेंट है वो कैसे हो सकते हैं। 12 एक्सपेरिमेंटल है और 8 कंट्रोल है, राइट? सो टेस्ट वेदर प्रोलॉन्ग्ड इनहेलेशन ऑफ कैडमियम ऑक्साइड लीड्स टू डिक्रीज इन हीमोग्लोबिन लेवल्स। ये आपको टेस्ट करना है और आपको जो टेबल दिया हुआ है वो है ये।
अब इस टेबल में आपको सबसे पहली चीज जो करनी है वो आपने जो विल्कॉक्सन रैंक सम टेस्ट में की थी वो ही सेम चीज करनी है। आपको इन सभी को एक साथ जोड़ लेना है, इस सभी ऑब्जर्वेशंस को, और उसके हिसाब से आपको सभी इंडिविजुअल को रैंक्स देना है। आपको रैंक कैसे देना है वो मैंने प्रीवियस वीडियो में कवर करवाया है जब मैंने विल्कॉक्सन रैंक सम टेस्ट करवाया। अगर आपको ये नहीं पता तो आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं। लेकिन इस केस में क्या होगा, हमारे पास सबसे छोटी वैल्यू हम कंसिडर करेंगे 13.7 है यहाँ पर ऑब्वियसली, तो इसको रैंक 1 देंगे। नेक्स्ट है 13.8, उसको रैंक 2 दे देंगे। नेक्स्ट है 14 जिसको रैंक 3 दे देंगे। नेक्स्ट आपके पास 14.1 है जो 2 बार रिपीटेड है, तो उसे एवरेज दे देंगे जो कि आ जाएगा 4.5। दोनों को 4.5 रैंक दे देंगे। इसी तरह हम आगे बढ़ते जाएंगे और इन सभी को हम रैंक्स देंगे और उन सभी रैंक्स को हम सम अप कर देंगे। अब अगर आपने सभी को रैंक्स दे दिए हैं तो आपके कुछ ऐसे रैंक्स आने चाहिए। अब इन रैंक्स को हम बेसिकली सम अप करने वाले हैं दोनों कॉलम्स के लिए। अगर आप इसे सम अप कर दोगे तो इसका वैल्यू आपको आ जाएगा 96 टोटल, और इन सभी रैंक्स को अगर आप सम अप करोगे तो इसका वैल्यू आपको आ जाएगा 114। अब माइंड यू ये सभी को सम अप नहीं करना है, आपको ये जो रैंक्स फाइंड आउट किया आपने इसे सम अप करना है। इस केस में भी जो रैंक्स है उन्हें सम अप करना है, जिससे कि आपको 96 और 114 ये दोनों वैल्यूज आ जाएंगी। नेक्स्ट आप स्टेट कर दोगे नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। अब इस केस में नल हाइपोथेसिस क्या आएगा, अगर हम क्वेश्चन में से डायरेक्टली लेने जाए तो नल हाइपोथेसिस हो जाएगा prolonged inhalation of cadmium oxide does not reduce hemoglobin levels। अगर हम अलग वे में इसको समझने जाए तो हम लिख सकते हैं कि देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द कंट्रोल ग्रुप एंड द एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। उसी का मतलब ये हो जाएगा कि प्रोलॉन्ग्ड इनहेलेशन डज नॉट रिड्यूस हीमोग्लोबिन लेवल्स। लेकिन अगर हम उसका उल्टा ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस देखने जाए तो इस केस में हमारे पास आ जाएगा प्रोलॉन्ग्ड इनहेलेशन ऑफ कैडमियम ऑक्साइड डज रिड्यूस हीमोग्लोबिन लेवल्स। सो ये है आपके दोनों हाइपोथेसिस। अब आप अप्लाई करने वाले हैं ये दो फॉर्मूला जो हमने पहले डिस्कस किए यू वैल्यू के लिए। ओके, सो इसमें आपको गिवन क्या क्या चीजें हैं वो सबसे पहले हम लिखेंगे। आपके पास N1 पहले से है। अब N1 N2 कौन से लेने हैं और R1 R2 कौन से लेने हैं वो हम इस केस में कैसे डिसाइड करेंगे। हम N1 जो ये पहला ग्रुप है वो ही ले लेंगे, और R1 जो ये सेम करस्पॉन्डिंग ग्रुप का सम है रैंक्स का वो ही ले लेंगे, और N2 हमारे पास ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है, और R2 उसी का करस्पॉन्डिंग सम ऑफ रैंक्स जो है वो है। सो इस केस में छोटी वैल्यू कौन सी है, बड़ी वैल्यू कौन सी है, ये सब हमें डिसाइड इस केस में नहीं करना है। हमें सीधा ले लेना है एक पर्टिकुलर कॉलम को N1, दूसरी कॉलम को N2, ऐसे ही हमें स्ट्रेट फॉरवर्ड ले लेना है। सो इस केस में हमारे पास 12 ऑब्जर्वेशंस है विच विल गिव अस N1 एज 12, और हमारे पास R1 इसी केस में हो जाएगा 96। सो ये दोनों हो गए। नेक्स्ट हमारे पास आता है N2 जो कि हो जाएगा 8 ऑब्जर्वेशंस, और R2 जो कि हमारे पास इस केस में है 114। सो यहाँ पर 114 आ जाएगा। सो ये दोनों वैल्यूज आपके पास हो गई। अब आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे एक एक करके। U1 सबसे पहले अगर हम फाइंड करने जाए तो हमें मिल जाएगा N1 N2 यानी कि 12 इंटू 8 प्लस N1 which in this case is 12, 12 plus 1 which will be 13 divide by 2 माइनस R1 क्या है आपके पास यहाँ पर है 96। अगर आप ये पूरा सॉल्व करने जाओ तो आपको फाइनल वैल्यू आनी चाहिए 78। यह है U1 की वैल्यू। अब नेक्स्ट हम फाइंड करने वाले हैं U2 की वैल्यू। अब U2 की वैल्यू में भी आपको अगेन सब्सटीट्यूशन ही करने हैं सभी। 12 इंटू 8 सेम रहेगा, यहां पर हो जाएगा आपके पास 8, ये प्लस है ऑब्वियसली, 8 इंटू 9 डिवाइड बाई 2 माइनस आपकी R2 की वैल्यू है 114। अगर आप ये पूरा सॉल्व करो तो आपको वैल्यू आ जाएगी 18। सो ये है U2 की वैल्यू। अब जैसे हमने पहले डिस्कस किया, आपको U1 और U2 में से कंपेयर करनी है दोनों वैल्यूज, और आपको जो U स्टैटिस्टिक लेना है वो दोनों में से छोटी वैल्यू कौन सी है वो लेनी है आपको। सो यहाँ पर U1 है 78, U2 है 18। सो आप इस केस में U क्या ले लोगे, U स्टैटिस्टिक आ जाएगा आपका 18। अब एक बार आपके पास U की फाइनल वैल्यू आ गई, उसके बाद आपको ये दो टर्म्स भी फाइंड करने हैं जो कि है मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन। अब इसका फॉर्मूला हमने पहले से देख लिया है, ये बहुत सिमिलर फॉर्मूला है ऐसे भी विल्कॉक्सन रैंक सम टेस्ट के कंपैरिजन में। तो यहाँ पर आप अप्लाई कर दोगे ये दोनों फॉर्मूला। म्यू फाइंड करने के लिए आपको यहाँ पर N1 इंटू N2 करना है जो कि है 12 इंटू 8 डिवाइड बाई 2
जिसका फाइनल वैल्यू आपको आना चाहिए 48। सो ये है आपका म्यू, म्यू यू ऑब्वियसली, यू क्यू, क्योंकि हम यहाँ पर मैन विटने यू टेस्ट अप्लाई कर रहे हैं, इसलिए सिर्फ डिनोट करने के लिए म्यू यू लिखा गया है। नेक्स्ट आपको फाइंड करना है सिग्मा यू, विच इज द स्टैंडर्ड डिविएशन इन दिस केस। यहां पर आपको अप्लाई करना है ये फॉर्मूला, जिसका हो जाएगा आपका सभी वैल्यूज हो जाएंगी 12 इंटू 8, 12 प्लस 8 प्लस 1 डिवाइड बाई 12। अगर इसको आप सॉल्व करने जाओ, आप अगर इसको मल्टीप्लाई कर दो, देन आप इसको डिवाइड कर दो, एंड देन अगर स्क्वायर रूट ले लो, तो आपको फाइनल वैल्यू आनी चाहिए 12.96। अब आपको अप्लाई करना है जेड ट्रांसफॉर्मेशन का फॉर्मूला। जेड ट्रांसफॉर्मेशन का फॉर्मूला भी हमने पहले देखा हुआ है, सिर्फ एक इसमें जो चेंज आ जाएगा वो ये है कि ये पूरा मॉड में चला जाएगा, क्योंकि हमें अगेन जैसे विल्कॉक्सन रैंक सम टेस्ट में हमने देखा, हमें जो जेड वैल्यू है वो हमारी नेगेटिव नहीं चाहिए, हमें पॉजिटिव वैल्यू ही चाहिए। सो इस केस में हमने मॉड अप्लाई किया। अब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यूज को। यू की वैल्यू हमारे पास है 18, म्यू की वैल्यू हमारे पास पहले से है जो कि है 48, ये मॉड में आ जाएगा। अगेन आप देख सकते हो ये वैल्यू नेगेटिव आएगी, लेकिन मॉड के बाहर निकलते ही वो पॉजिटिव हो जाएगी। और यहाँ पर हमारा जो नीचे डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है हमारे पास वो है 12.96। अगर आप इसे सॉल्व करो तो आपको फाइनल वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी 2.31। आनी चाहिए नेगेटिव 2.31, लेकिन हमने मॉड अप्लाई किया है इसलिए ये पॉजिटिव 2.31 आ जाए। सो ये है आपकी जेड वैल्यू। अब आपको फाइनल स्टेप के तौर पर आपको इन दोनों को कंपेयर करना है, आपकी जो कैलकुलेटेड जेड वैल्यू है और आपकी टेबल जेड वैल्यू जो होगी, उन दोनों को कंपेयर करना है और आपको नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करना है। अब आपको कैलकुलेटेड जेड वैल्यू तो मिल गई, लेकिन आपको टेबल टी या टेबल जेड वैल्यू फाइंड करनी है। अब इसके लिए हम पहले क्वेश्चन देखने वाले हैं। क्वेश्चन में आपको एंड में दिया गया है टेस्ट वेदर प्रोलॉन्ग्ड इनहेलेशन ऑफ कैडमियम ऑक्साइड लीड्स टू डिक्रीज इन एचबी लेवल्स। ये डिक्रीज दिया हुआ है, यानी कि आपको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाना है। इसका मतलब ये वन टेल्ड टेस्ट है, नॉट टू टेल्ड टेस्ट। अब जो आपको जो फाइनल वैल्यू देखनी है टेबल में जेड वैल्यू, वो आपको लास्ट टाइम जो हमने विल्कॉक्सन रैंक सम टेस्ट में टेबल देखा था उसी की देखनी है। यहाँ पर हमारे पास ये पूरा टेबल है। यहाँ पर हमारे पास वन टेल्ड टेस्ट का अलग से पूरा एक रो है। यहाँ पर राइट टेल्ड और लेफ्ट टेल्ड टेस्ट है आपके पास। अब इस केस में आपको डिक्रीज पूछा हुआ है, यानी कि आपके पास एक लेफ्ट टेल्ड टेस्ट है। लेकिन आपको जब भी ये ऐसे टाइप का सम सॉल्व करने के लिए आता है, आपको जो साइंस है, ये नेगेटिव साइंस है यहाँ पर, वो सभी कंसिडर करके नहीं चलनी है। आपको इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड को कंसिडर करके चलना है, इसकी वैल्यू क्या है उसे कंसिडर करके चलना है, ना कि उसकी साइन क्या है। सो इस केस में हम राइट टेल टेस्ट देखें या लेफ्ट टेल टेस्ट, इससे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास दोनों में वैल्यूज तो सेम है, सिर्फ दोनों में साइन का जो डिफरेंस है वो ही देखने मिलता है हमें। सो यहाँ पर हम वन टेल्ड टेस्ट लेंगे। हमारे पास कुछ मेंशन नहीं है न्यूमेरिकल में कितना सिग्निफिकेंस लेवल है, सो हम यहाँ पर 5% सिग्निफिकेंस लेवल लेंगे जो हम हमेशा लेते हैं। यहाँ हमारे पास वैल्यू है 1.645। ये 1.645 जो है वो आपकी टेबल टी वैल्यू है 1.645। सो आपको ये दो कंपेयर करने पे पता चलेगा कि आपकी कैलकुलेटेड जेड वैल्यू टेबल जेड वैल्यू से ज्यादा है, इसलिए आपका कंक्लूजन हो जाएगा ये: since calculated Z value is more than table Z value, we reject null hypothesis and state that prolonged inhalation of cadmium oxide reduces HB levels. So ये है आपका मैन विटने यू टेस्ट का पहला सिचुएशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।